आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय हिंदी इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों और इसका अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 13 दिवस 1, सप्ताह 13 दिवस 1 में पाठ 7 रक्षाबंधन, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। मौखिक भाषा विकास पर चर्चा करनी है। इसमें चित्र बना है, इस चित्र को आपको चित्र पर चर्चा के प्रश्न, चित्र में क्या हो रहा है, तो चित्र में क्या हो रहा है, भाई अरे बहन भाई को राखी बांध, थाली में क्या रखा, क्या क्या दिख रहा है, तो थाली में आपको क्या क्या दिख रहा है बताना है। क्या यह कोई त्यौहार है, यदि हाँ तो कौन सा त्यौहार है, राखी का त्यौहार किस मौसम में आता है, तो इस पर आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। इसी के आगे अगला प्रश्न दिए है मौखिक चर्चा आधारित लेखन। तो मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए, तो इसको आपको लिखना है। जैसे लिखा है मौखिक चर्चा में आए थे भाई बहन है, राखी है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो ये आपको लिखना है। प्रश्न दो दिया है इसमें, आप राखी कैसे मनाते हैं, तो बहन भाई की को राखी बांधती है और भाई रक्षा का वचन देता है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है पठन बोध। पठन बोध में इसको आपको पढ़ना है। इसमें पढ़ेंगे आज राखी का त्यौहार है, आज राखी बांधी जाती है, भाई बहन खुश हैं, दोनों मिठाई खाएंगे, भाई अपनी बहन को कुछ उपहार देता है, बहन भाई की लंबी उम्र और खुशी की कामना करती है, भाई जीवन भर बहन की रक्षा का वचन देता है, इसलिए इसे रक्षाबंधन कहते हैं। रक्षाबंधन पर भाई बहन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं वो जीवन भर उसका क्या करेंगे, वो रक्षा करेंगे हैं। इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 2, अपने भाई बहन का नाम लिखिए। तो आपको अपने भाई, जैसे लिखा मोहित है, बहन का नाम राधा है, तो आपको अपने भाई का और बहन का नाम लिखना है बच्चों इसमें। इसी के आगे लिखा है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। इसमें आपको शब्द को पढ़िए और लिखिए। तो इसको पढ़ना है। क्या लिखा है, साखी है तो साखी हो गया, बचन तो बचन, त्योहार है तो त्योहार है, ये गंगा यमुना तो गंगा यमुना। इसी प्रकार आप इसको पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इनके आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे मार्ग है तो मार्ग का पर्यायवाची रास्ता है, सूरज का सूर्य है, माँ का माता है, और नेत्र का आँख। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों पर्यायवाची शब्द। इसके आगे लिखा है धारा प्रवाह पठन, पढ़िए। तो इसको आपको पढ़ना है। कागज़ की हम नाव बनाएं, नाव बनाकर उसे तैराएं, खेल कूदें नाचें गाएं और नाव का गीत सुनाएं, ऊंची ऊंची लहरों में डगमग डगमग नाव चली। इस प्रकार आपको बताना है। तो नाव डगमग डगमग क्यों चली थी, क्योंकि लहरें चल रही थी। लिखे थे इस कविता में नाव किससे बनाई गई थी, तो काय की बनाई गई थी, कागज़ की। ये लिखा है इसमें, तो कागज़ की नाव बनाई थी। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में रक्षाबंधन पर 2 वाक्य लिखना है आपको। तो जो रक्षाबंधन पे तो लिखें, रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है, बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है रक्षाबंधन में, तो ये लिखेंगे आप इसको है। इसी के आगे अगला लिखा है स्वतंत्र पठन। इसको आपको पढ़ना है बच्चों। इसको आप पढ़ेंगे और इसी से संबंध जो प्रश्न दिए हैं उनको हल करेंगे। जैसे लिखा है राघव को होली बहुत पसंद है, वह होली मनाने अपनी दादी के यहाँ गया, राघव ने वहाँ सभी को खूब गुलाल लगाया और मिठाई भी खाई। मौखिक प्रश्न दिया है आपको होली या रक्षाबंधन में कौन सा त्यौहार पसंद है, बताना है आपको। आपके गांव या शहर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो आपको बताना है। जैसे मैंने लिखा रक्षाबंधन, दीपावली, होली, मकर संक्रांति, दशहरा, कृष्ण की जन्माष्टमी, ईद। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है दिवस 2। दिवस 2 में लिखा है मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। चित्र पर इस चर्चा करना है आपको। तो इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, तो क्या क्या दिख रहा है इसमें, बहन भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। इस चित्र में किस त्यौहार को दिखाया गया, तो किसको दिखाया, रक्षाबंधन को। क्या आप इसी प्रकार की रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाते हैं, तो आप बताना है। शीत ऋतु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ये भी आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है इस पर आपस में। इसके आगे लिखा है मौखिक चर्चा आधारित लेखन। तो इसमें लिखा है प्रश्न 1। प्रश्न 1 में दिया है चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पर लिखिए। तो क्या आया था, भाई बहन, रक्षाबंधन, तो ये लिखेंगे आप। आपका मनपसंद त्यौहार कौन सा है और क्यों, तो इसमें आपको लिखा रक्षाबंधन। आपको जो त्यौहार पसंद हो उसको आपको यहाँ पर बच्चों लिखना है। फिर इसी के आगे लिखा है पठन बोध। पठन बोध में लिखा है दिवस 1 में दिए गए पठन बोध को पढ़ना है आपको, जो आपने अपने आगे पढ़ा था। प्रश्न बहनें बाजार से राखियाँ क्यों खरीदती हैं, इसको आपको मौखिक बताना है। लिखे थे राखियाँ किससे बनाई जाती हैं, तो कैसे, रेशम है, धागा, कपड़ा आदि से राखियाँ बनाई जाती हैं। इसी के आगे अगला दिया है शब्द एवं वाक्य पठन। इसमें लिखा शब्दों को के अर्थ लिखिए। तो शब्दों के आपको अर्थ लिखना है, पुनः लिखिए। जैसे चैन, चैन का क्या होता है, आराम
हैं, शशि का चंद्रमा, कोमल का मुलायम, हैं, चैन का आराम, शशि का चंद्रमा और कोमल का मुलायम। इसको आपको यहाँ पर पुनः लिखना था बच्चों। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है प्रश्न नंबर 2, शब्द पढ़िए और लिखिए, समान ध्वनि वाले शब्द लिखना है आपका। जैसे राखी का साकी हो गया, तो प्यारी का न्यारी, फल का कल, रवि का कवि, भाई का राई। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है धारा प्रवाह पठन। तो धारा प्रवाह पठन, इसमें आपको इसको पढ़ना है बच्चों। हैं, सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। तो गर्म हवा कब चलती है, तो बताना है आपको कब चलती है। गर्मी में। गर्मी से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, तो पंखा कूलर चलाते हैं गर्मी से बचने के लिए। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र अभ्यास। तो स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, अलग अलग राखियों की चित्र बनाकर उनमें 2 वाक्य लिखना है। तो जैसे आपको चित्र अच्छे से बनाना है बच्चों इस प्रकार की, और इसके 2 वाक्य लिखना है। जैसे मैंने लिखा राखियाँ धागों से बनाई जाती हैं, राखियाँ भाई बहन, राखी भाई बहन का त्यौहार है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है स्वतंत्र पठन। तो इसको आपको पढ़ना है। इसको पढ़ेंगे। एक गांव में चूहा रहता, पीपी उसका नाम है, इधर उधर वह घूम रहा है, चिंदी मिली तमाम है। इस प्रकार आप पढ़ो। तो पीपी किसका नाम था, किसका नाम था, चूहा का। लिखित प्रश्न, चूहे को क्या मिला था, तो चूहे को बहुत चिंदी मिली थी, ये चिंदी मिली थी। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिवस 3 दिया है। दिवस 3 में मौखिक भाषा विकास, इसमें चर्चा के प्रश्न दिए, इन पर आपको बच्चों आपस में चर्चा करना। हाल ही में कौन सा त्यौहार आने वाला है, आप इस त्यौहार में कहाँ जाना पसंद करेंगे, आप इसे कैसे मनाएंगे, आप इन त्योहारों को क्या क्या करेंगे। इस पे आपको बच्चों आपस में मौखिक चर्चा करनी है। मौखिक चर्चा से प्रश्न दिया है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से लिखिए। तुम क्या आया था, कौन सा त्यौहार, रक्षाबंधन है, कहाँ जाएंगे, मामा जी के घर। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। राखी कहाँ मिलती हैं, तो राखी बाजार में मिलती हैं। इस प्रकार आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे लिखा है पठन बोध। पठन बोध में इसको आपको पढ़ना है। पढ़िए आप इसे, इसमें लिखा है आप इसको पढ़ेंगे, उसी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आओ भैया प्यारे भैया, मस्तक पर शुभ तिलक लगा दूं, रक्षाबंधन की बेला में धागों का कंगन पहना दूं। युग 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 जियो फलो फूलो, तुम जीवन भर मेरे भाई, राखी के इस अवसर पर यही कामना मैं लाई। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है मौखिक। भाई बहन की कलाई पर किसका कंगन पहनाएगी, धागों का। युग युग जियो से क्या आशा है, कि युग जियो से का मतलब होता है कि लंबे समय तक जियो, माने जीवित रहो। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि। इसमें आपको शब्द पढ़िए और समझिए और बहुवचन में लिखिए। जैसे राखी है तो राखियाँ हो गया, नदी लिखा है तो नदियाँ आ जाएगा यहाँ पर, टोकरी तो टोकरियाँ, सखी तो सखियाँ, कटोरी तो कटोरियाँ। इस प्रकार आपको इसको बहुवचन बनाना है बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है, इसमें प्रश्न 2 दिया है। इसमें इस वर्ग पहेली से सार्थक शब्द को खोजकर बनाइए। तो एक पहेली दी है आपको, इसमें से आपको बनाना है। जैसे इसमें बनाया है ने पहले रेशम है, तो आपको यहाँ पर रेशम ने लिख दिया। फिर दूसरा बनाया है घूमना, तो आपको यहाँ पर घूमना बना देना। ये बहना है तो ये बहना बन जाएगा। रक्षा है, ये रक्षा हो गया। तक भी बनता है तो तक। इस प्रकार आपको ये वर्ग पहेली से सार्थक शब्द बनाना है बच्चों। इसी के आगे अगला धारा प्रवाह पठन। तो धारा प्रवाह पठन में इसको आपको पढ़ना है। कभी इधर से कभी उधर से खुदक फुदक कर घर घर जाती, चित्रा गुदरा सुतली धागा ले जाती, जो कुछ पाती। इस पर आपको गिलहरी कैसे चलती है, तो खुदक फुदक कर चलती है। गिलहरी क्या ले जाती है, तो चित्रा गुदरा सुतली धागा ले जाती है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन। दीपावली पर 3 वाक्य लिखिए। तो दीपावली पर आपने, दीपावली दीपों का त्यौहार है, दीपावली में हम घरों की साफ सफाई करते हैं, दीपावली में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला है स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन में आपको पढ़ना, इसमें स्वतंत्र पठन आया है तो स्वतंत्र पठन में इसको आपको बच्चों पढ़ना है। जैसे आई होली पिचकारी से छूटी गोली, सोना मोना रंग लगाए, चारों ओर गुलाल उठाए, बच्चे इधर उधर रहे भाग, लोग गली में गाते फाग, बुरा न मानो होली है बच्चों की यह टोली है। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसके प्रश्न दिए, लोग फाग कहाँ गा रहे थे, गली में। बच्चों को की टोली क्या कर रही थी, बुरा न मानो होली है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे आया शब्द श्रुतलेख है। तो श्रुतलेख में आपके शिक्षक के द्वारा जो शब्द बोले जाएंगे उसको बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है। इसके आगे दिवस 4 है। दिवस 4 में मौखिक भाषा विकास में चर्चा के प्रश्न दिए हैं।
इसमें लिखा है चर्चा के प्रश्न हैं, तो इसमें आपकी कक्षा, आपके गांव या शहर में कोई ऐसा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें बहुत भीड़ होती है, तो आपको बताना है। उस त्यौहार में कौन कौन सी दुकानें लगी होती हैं, आप उन दुकानों से क्या क्या खरीदते हैं, आपके साथ और कौन कौन सा त्यौहार बाहर घूमने जाते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। मौखिक चर्चा में आए शब्द तो क्या आया था, दशहरा, होली, खिलौना, दीपावली, ये शब्द आएंगे, तो इसी को वहाँ पर आपको लिखना है बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न नंबर 2 दिया है, रोली और चंदन का क्या उपयोग होता है। तो रोली और चंदन का क्या उपयोग होता है, रोली और चंदन तिलक लगाने के काम आता है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे लिखा पठन बोध, तो इसको आपको पढ़िए, इसको आपको पढ़ना है। जब इसको पढ़ेंगे, जब तक रवि शशि करते विचरण, गंगा यमुना हैं सखी, तब तक रक्षा करें तुम्हारी बहना की प्यारी राखी। दिन बीते सुख चैन भरे, रातें बीते आनंद भरी, रेशम के इस कोमल धागों में बहना की प्रीति भरी। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसके मौखिक प्रश्न दिए हैं कि बहन भाई के लिए क्या प्रार्थना कर रही है, तो क्या प्रार्थना कर रही है, बीते सुख चैन भरी आपके हैं। इसके बाद राखी पर आपको कैसी राखी बांधना बनवाना पसंद है, इसके बारे में आपको मौखिक बताना है बच्चों। लिखे थे आप अपने विद्यालय में राखी का त्यौहार कैसे मनाते हैं, तो कक्षा की सभी बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, इस प्रकार हम इसको मनाते हैं। प्रश्न 2 दिया, आप राखी के त्यौहार पर क्या क्या खरीदते हैं, तो हम राखी, नारियल, नए कपड़े, इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि, इसको आपको करना है। प्रश्न 1 दिया, शब्दों वाक्यों को में प्रयोग कीजिए। जैसे सुख चैन, तो मैं सुख चैन से हूँ। पेड़ पौधे, गांव में बहुत पेड़ पौधे लगे हैं। जीव जंतु, पृथ्वी पर बहुत से जीव जंतु हैं। इस प्रकार आप इनके वाक्य बनाएंगे बच्चों। इसके आगे है प्रश्न नंबर 2, समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा लगाना है। तो जो समान अर्थ वाले हैं, जैसे हैं शशि है, शशि का अवसर है, वचन, चंद्रमा और रजनी, रजनी के जुबान है, मौका है। इस प्रकार आप इसके समान वाले आपको अर्थ वाले शब्द बताना है बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है आपका धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन इसको पढ़ना है। अगर पेड़ भी चलते होते तो कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनकी रस्से चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके नीचे छिप जाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट से उनके ऊपर चढ़ जाते। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे बच्चों। प्रश्न दिया है धूप लगने पर बच्चे कहाँ छिप जाते हैं, तो कहाँ छिप जाते हैं, पेड़ के नीचे। कीचड़ बाढ़ आने पर बच्चे क्या कहाँ चढ़ने की बात करते हैं, तो इस प्रकार आप इसको मौखिक चर्चा करेंगे बच्चों इस पर। इसी के आगे लिखित प्रश्न हैं, बच्चे क्या बताना चाहते हैं, तो बच्चे क्या बताना चाहते हैं, बच्चे पेड़ों के बारे में बताना चाहते हैं कि पेड़ों से हमें हवा, फल और छाया मिलती है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, बाजार के बारे में 2 वाक्य लिखना है। तो बाजार से हम कपड़े खरीदते हैं, बाजार में बहुत सारी दुकानें सजी रहती हैं, तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया स्वतंत्र पढ़िए, तो इसको आपको पढ़ना है। सुमन ने बाजार से रंग बिरंगी राखियाँ देखी, उसने एक राखी और एक रूमाल के 20 रुपये दिए, एक नारियल के 10 रुपये का था, वह राखी, रूमाल और नारियल लेकर आई थी। तो सुमन ने बाजार से क्या सामग्री खरीदी, तो क्या खरीदी, उसने राखी, रूमाल और नारियल, तो राखी, रूमाल और नारियल खरीदे थे। सुमन ने बाजार में रंग बिरंगियाँ क्या देखी थी, तो रंग बिरंगी क्या देखी थी, राखियाँ, तो रंग बिरंगी राखियाँ देखी थी। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे है दिवस 5। दिवस 5 में मौखिक भाषा विकास, चर्चा के प्रश्न दिए हैं, तो इन पर आपको चर्चा करना है प्रश्नों पर। आपको कौन सा त्यौहार पसंद है और क्यों है, आप त्यौहार मनाने के लिए किसके घर जाते हैं, दीपावली में जलाए जाने वाले दिए किससे बनते हैं, तो मिट्टी से बनते हैं। कविता में आए गंगा यमुना किसके नाम है, इसको किसके नाम है, नदियों के हैं, नदी के हैं। तो अब रक्षाबंधन, इसमें मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या था, रक्षाबंधन है, मामा जी के घर, मिट्टी है, नदियाँ हैं, तो ये सभी शब्द आपके मौखिक चर्चा में आए थे बच्चों। इसके आगे लिखा है प्रश्न नंबर 2, आप अपने आसपास की कुछ नदियों के नाम बताइए। तो आपके जो आसपास हैं उनकी नदियों के नाम बताएं। जैसे लिखा नर्मदा है, गंगा है, यमुना है, सुनार है। तो जो आपके आसपास की नदियां हैं उनके नाम लिखना है बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है, गंगा यमुना है सखी से क्या आशा है, कि गंगा और यमुना नदी सहेलियां थी, सखी माने सहेलियां थी। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे पठन बोध है, तो इसको आपको पढ़ना है। इसमें लिखा है पढ़िए, मेरी प्यारी, मेरी बहना, प्यारी बहना तुम्हें वचन में देता हूँ। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। रक्षाबंधन के त्यौहार पर आप अपने भाई या बहन को क्या उपहार में देना चाहेंगे, तो इसको आपको मौखिक
बताना है। रक्षाबंधन त्यौहार पर आपके घर खाने की कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, इसके बारे में आपको मौखिक बताना है बच्चों। लिखित में आप अपने भाई बहन के लिए क्या क्या कामना करते हैं, तो क्या करते हैं हम रक्षा का प्रण लेते हैं। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में। इसमें प्रश्न एक दिया है, शब्दों का अर्थ पढ़िए एवं वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो प्रण प्रण माने संकल्प, वचन माने वादा, अनुमान माने सम्मान। तो हम प्रण है, प्रण में मैं अपने देश की रक्षा का प्रण लेता हूँ। वचन, मैं वचन लेता हूँ कि मैं खूब पढ़ाई करूँगा। इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। आन मान का, मैं देश की आन मान की रक्षा करूँगा। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है कि दिए गए शब्दों में से वचन अनुसार शब्द छांटकर तालिका में लिखना है। यहाँ पर एक वचन और यहाँ पर बहुवचन। तो एक वचन जैसे गाय है, और इसमें क्या है पुस्तक है, तो पुस्तक एक वचन होगा। गाय का बहुवचन क्या हो जाएगा, गाय, पुस्तक का पुस्तकें। फिर एक वचन में क्या है चश्मा, तो यहाँ पर चश्मा, बहुवचन क्या हो जाएगा उसका चश्मे। बच्चा है, तो बच्चा, बच्चा का क्या हो जाएगा बच्चे, बहुवचन। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है धारा प्रवाह पठन, इसको स्वयं पढ़िए। तो इसको आपको पढ़ना है। इकलौता पुत्र श्रेयांश अपनी माँ की आंखों का तारा था। उसकी माँ उसे देखकर फूली नहीं समाती थी। वह सामान्य ज्ञान में तो बहुत चतुर था, तभी अच्छे अच्छों के दांत खट्टे कर देता था। उसका एक साथी था जिसको सामान्य ज्ञान विषय पसंद नहीं था। यही कारण है कि वह सूर्यांश को देखकर ही 9-2-11 हो जाता था। इसका प्रश्न दिया सूर्यांश कैसा लड़का था, तो आपको पढ़ा है अभी, आपको बताना है। प्रश्न दिया आंखों का तारा का अर्थ क्या होता है, बहुत प्यारा होना। तो बहुत प्यारा में टिक लगा दिया। दांत खट्टे कर देने का अर्थ क्या होता है, हरा देना है, तो हरा देना। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र अभ्यास दिया है। तो पुस्तकालय से अपनी मनपसंद की एक पुस्तक को आपको पढ़ना है। पुस्तक का नाम और किस विषय पर चर्चा की गई इसको आपको लिखना है। जैसे में लिखा है कछुआ और खरगोश की दौड़, इसमें खरगोश और कछुए की दौड़ होती है और कछुआ दौड़ में हार जाता है। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे लिखा है स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन में इसको आपको देखना है, पढ़ना है। क्या दिया है, विज्ञापन, प्रगति मैदान में दीपावली मेले का शुभारंभ। आइए आइए दीपावली मेले में ढेरे झूले और बहुत सारी जगमगाती दुकानों, मन चाहे पकवान खाइए खिलाइए और घर भी ले जाइए। इस प्रकार को पढ़ना है। विज्ञापन किसके लिए दिया गया है, तो इसको आपको बताना है। प्रगति मैदान में दीपावली के मेले के शुभ अवसर के लिए। मेला कहाँ लगा है, तो प्रगति मैदान में लगा है। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है श्रुतलेख। तो श्रुतलेख में आपके शिक्षक के द्वारा जो शब्द बोले जाएंगे उनको यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है। इसी के आगे अगला दिया है आपका दिवस 6। दिवस 6 में लिखा है आपका मौखिक चित्र पर चर्चा के प्रश्न दिए हैं। चित्र पर चर्चा के प्रश्न हैं चित्र पर त्योहारों पर घरों में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं, तो आपको बताना है। क्या बनाया, मिठाई है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। मिठाई कैसे बनाई जाती है, तो इसको आपको बताना है। आप अपने छोटे बड़े भाई बहन का सहयोग कैसे करते हैं, इसी के बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है। प्रश्न एक दिया, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या आया था, गुलाब जामुन है, सेवाई है, खीर है, लड्डू है आदि। इस प्रकार के शब्द आए थे मौखिक चर्चा में। इसके आगे है मिठाई कहाँ मिलती है, तो मिठाई कहाँ मिलती है, बाजार में, दुकानों पर। कुछ मिठाइयों के नाम लिखिए। तो क्या है, जैसे रसगुल्ला है, काजू कतली है, मगज़ है, रसमलाई है। तो इस प्रकार की आपको मिठाइयों के नाम लिखना है बच्चों जो आपको अच्छी लगती हूँ। इसके आगे पठन बोध है। पठन बोध में इसको आपको पढ़ना है। इसमें लिखा है पढ़िए, तो इसको आप पढ़ेंगे। जब तक रवि शशि करते हैं विचरण, गंगा यमुना है सखी, तब तक रक्षा करें तुम्हारी बहना की प्यारी राखी। तो मौखिक नदी में पानी कहाँ से आता है, तो आपको बताना है। लिखित प्रश्न ये, बहन किसकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है, भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि में खाली स्थान भरिए। तो इन खाली स्थान को आपको भरना है। इसमें लिखा है सूरज हमें खाली स्थान देता है, तो क्या देता है, धूप, तो धूप लिख देंगे। रजनी खाली स्थान कहते हैं किसको, चंद्रमा को, तो यहाँ पर चंद्रमा आ जाएगा, चंद्रमा को। तरु पर खाली स्थान खिलते कौन, फूल, तो यहाँ पर फूल आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको खाली स्थानों को भरेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है धारा प्रवाह पठन। तो धारा प्रवाह पठन में इसको लिखा है पढ़िए। तितली रानी बड़ी सयानी, फूल फूल पर जाती है, रंग बिरंगे पंखों वाली सबका मन ललचाती है। चुन्नू मुन्नू सीता गीता सबके मन को भाती हो, बच्चे तुम्हें पकड़ना तुम झट से उड़ जाती हो। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। मौखिक तितली के पंख कैसे होते हैं, तो आपको बताना है, रंग बिरंगे होते हैं। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है लिखित
रंग बिरंगे पंखों वाली कौन होती है? तो कौन होती है? तितली रानी है। तितली कहाँ जाती है? फूल फूल पर तितली जाती है। इस प्रकार आप इसको करेंगे प्रश्नों को। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है स्वतंत्र अभ्यास। तो स्वतंत्र अभ्यास में होली के त्यौहार पर 3 वाक्य लिखना है आपको। होली के त्यौहार तो लिखेंगे मुझे होली बहुत अच्छा लगता है, होली पर बहुत अच्छा लगता है। मैं पिचकारी में रंग भरकर सभी पर डालता हूँ। होली पर सभी एक दूसरों को रंग लगाते हैं। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन में इसको आपको पढ़ना है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आनंद घर के आंगन में झूले पर बैठा, आकाश में मैं दौड़ते हुए बादलों को देख रहा था। वह सोच रहा था कि यह बादल कहाँ जा रहे हैं, इनका घर कहाँ है, कहाँ से आते हैं। सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई थी। प्रश्न दिया है आनंद कहाँ झूल रहा था। तो इसके बारे में आपको बताना है मौखिक। लिखित प्रश्न दिया आनंद किसके बारे में सोच रहा था। तो बादलों के बारे में सोच रहा था। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे है श्रुत लेख। तो शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है। इसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों।